हेलो, स्वागतम ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर इजी एक्सप्लोर फार्मा पर। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोगों को QSAR के अंदर में पढ़ना है। अगर जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वहाँ विजिट कीजिए, फिर यहाँ आइए, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही कम समझ में आएगा। तो देखिए, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, 3 फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज़ द हाइड्रोफोबिसिटी, second one is the electronic property and third one is the steric property। पहले हम लोग ब्रीफली एक आइडिया ले लेंगे कि आखिर ये तीनों बोल क्या रहे। उसके बाद वन बाय वन डीपली हम लोग वन लेक्चर में इस पूरे हाइड्रोफोबिसिटी, नेक्स्ट में स्टेरिक प्रॉपर्टी को कवर कर लेंगे। तो हाइड्रोफोबिसिटी नाम से ही समझ में आ रहा, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। फोबिसिटी का मतलब क्या हो रहा है, हीटिंग, मतलब वाटर हीटिंग। और अपोजिट सेंस में बात करें तो लिपिड लविंग, मतलब जो वाटर को हीट कर रहा है बट वो लिपिड से लव कर रहा है, लिपिड लविंग। और हम लोगों को ऐसा ड्रग चाहिए जो बॉडी में जाने के बाद कैसा हो, लिपिड हो ताकि वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। मतलब हम लोगों को हाइड्रोफोबिक ड्रग चाहिए। तो इसीलिए ड्रग हाइड्रोफोबिक है या नहीं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है या नहीं, हम लोगों को ड्रग की हाइड्रोफोबिसिटी चेक करना है, जिसको हम लोग चेक करते हैं इनसाइड QSAR। तो हाइड्रोफोबिसिटी को हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट से पता कर सकते हैं एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट से पता कर सकते हैं। इसको हम लोग डीपली एक अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ब्रीफ समझ लेते हैं। सो हम लोगों ने समझा कि हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब होता है हाउ इजली द ड्रग कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस हाइड्रोफोबिसिटी इज और कैन बी मेजर्ड बाय द 2 मेथड, दैट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। सो पार्टीशन कोएफिशिएंट में क्या होता है, इसमें हम लोग चेक करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। पार्टीशन कोएफिशिएंट को जनरली हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं, बाकी आप लोग कोई भी सैम्पल ले सकते हैं। यूज़ करते हैं फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ऑक्टानोल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द वाटर। ऑक्टानोल हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी से, बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी से बहुत ही ज़्यादा मैच करती है। हाइड्रोफोबिसिटी क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब यहाँ पता चल रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब की यहाँ पे बातें हो रही हैं। लगभग इस तरह की बातें हो रही हैं बट एग्जैक्ट ये नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि किसी भी ड्रग की आयोनाइजेशन कितनी है, पोलैरिटी कितनी है। मतलब अगर हम लोग ड्रग को ले रहे हैं, पहले भी मैंने बताया है कि अगर एसिडिक ड्रग को ले रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, एसिडिक इन्वायरमेंट में जाएगा। मतलब उस एसिडिक ड्रग की पोलैरिटी है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में जाने के बाद ही उसका डिग्रेडेशन होगा और उसका मेटाबॉलिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ड्रग्स ऐसा चाहिए जो क्या हो, अनआयोनाइज्ड हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वही ड्रग हमारी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है जो कि अनआयोनाइज्ड हो। अगर ड्रग पहले ही आयोनाइज्ड हो जाएगी तो क्या वो क्रॉस कर पाएगी लिपिड मेम्ब्रेन को, वो बॉडी के इनसाइड काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये चेक करना ज़रूरी है कि ड्रग आयोनाइजेशन है, आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है। ड्रग की पोलैरिटी क्या है, क्या ये वाटर सॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में मेनली हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी ड्रग है वो कितनी आसानी से, हाउ इजली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और अगर क्रॉस कर गई तो किस तरह से वो हमारे रिसेप्टर से बाइंड कर रही है। ये 2 जो फैक्टर्स हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को मेजर करने का 2 तरीका है। फर्स्ट वन इज द हैमेट कांस्टेंट एंड द सेकेंड वन इज द डाइपोल मूवमेंट। एंड द थर्ड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों को स्टडी करनी है वो है स्टेरिक प्रॉपर्टी। स्टेरिक का मतलब एक अलग वे में समझिए। स्टेरिक का मतलब होता है कि
सील्ड कर देना, मतलब किसी चीज़ को ढक देना। सपोज ये हम ट्री के नीचे बैठे हैं और ट्री हमें इस तरह से हाइड कर दिया है कि कोई बाहर से हमें देख नहीं पा रहा है। तो ये जो ट्री है यहाँ पे शील्ड का काम कर रहा है। ये इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे हम मेरे सारे प्रॉपर्टी को ये क्या किया, शील्ड कर दिया, ढक दिया। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि अगर ड्रग है, ड्रग अगर आसानी से ड्रग में बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग अलग ग्रुप्स या फिर केमिकल्स नहीं अटैच्ड है तो वो फ्री है और वो फ्रीली क्या करेगा, जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। लेकिन रिसेप्टर से बाइंड करने से पहले इस ड्रग को इस रिसेप्टर पे क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर अप्रोच कर रहा है और उस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि इस ड्रग के पास कुछ ऐसी ग्रुप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बल्की हैं, बल्की ग्रुप होने के कारण ये बल्कि ग्रुप इस ड्रग की जो एक्चुअल में बाइंडिंग साइट थी उसी को क्या की, शील्ड कर दी, ढक दी। अब क्या ये ड्रग अप्रोच कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब हम लोग QSAR में ड्रग की इस स्टेरिक प्रॉपर्टी को भी पता करते हैं कि हमारी स्टेरिक प्रॉपर्टी कैसी है। इस स्टेरिक प्रॉपर्टी को हम लोग 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द टफ्ट्स कांस्टेंट, second one is the molar refractivity and third one is the Verloop steric parameter। so ये सारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पे एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हाइड्रोफोबिसिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज द स्टेरिक प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम लोगों को बस इतना ही समझना था कि ये सारे का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये सारे पूरे ही चैप्टर्स के नोट्स डाले हुए हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या फिर www.easyexplorepharma.in पे जाकर सर्च मारिए गूगल में, हमारा वेबसाइट ओपन कीजिए और वहाँ पे सेमेस्टर चूज़ कीजिए 6 सेमेस्टर। उस 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट में जाइए, सिर्फ इसी ईयर के सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बल्कि फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर के सारे लगभग नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। वहाँ से आप लोग फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।